नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या इसके डैश के बराबर होती है। तो आंसर होगा परमाणु क्रमांक। देखिए जरा सा गौर करिएगा, परमाणु क्रमांक कहने का मतलब क्या हुआ ये समझना है। परमाणु क्रमांक को ही हम लोग परमाणु संख्या भी बोलते हैं, परमाणु संख्या भी बोलते हैं। और हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन बराबर परमाणु संख्या होता है, परमाणु संख्या होता है। ये तीन चीज कोई भी परमाणु में आपस में बराबर होता है, ये ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन बराबर परमाणु संख्या, यानी किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या इसके परमाणु क्रमांक ही बोलिए या तो परमाणु संख्या बोलिए। हमेशा परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक प्रोटॉन की संख्या को ही कहा जाता है। और कोई भी परमाणु में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है। अतः यही कारण है कि कोई भी परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉन पर हम लोग जानते हैं माइनस चार्ज होता है और प्रोटॉन पर प्लस होता है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या आपस में बराबर होता है, अतः माइनस प्लस एक दूसरे को खा जाता है, ऐसे करके धकिया के खा जाता है। खा जाने के बाद न्यूट्रल होता है। अतः यही कारण है कि परमाणु कोई भी विद्युत रूप से क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि कोई भी परमाणु विद्युत रूप से उदासीन क्यों होता है, तो बोलना है कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पर प्लस होता है और एक दूसरे का विपरीत होने के कारण और बराबर होने के कारण एक दूसरे को खा जाता है। अतः विद्युत रूप से क्या होता है, परमाणु उदासीन होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए देखिए हाइड्रोजन से संबंधित कुछ तथ्य देखिए। पहले हम लोग हाइड्रोजन के बारे में देखेंगे कि हाइड्रोजन जो वास्तविक हाइड्रोजन होता है, समस्थानिक रूप नहीं देख रहे हैं। हाइड्रोजन होता है उसका सूत्र H1 और 1 लिखते हैं। H1 और क्या लिखते हैं, H1 और 1 लिखते हैं। तो ऊपर में हम लोग हमेशा द्रव्यमान संख्या को लिखते हैं और नीचे हमेशा परमाणु संख्या को लिखते हैं। और जो परमाणु संख्या होता है उसको हम लोग Z से सूचित करते हैं, बराबर इलेक्ट्रॉन होता है बराबर प्रोटॉन होता है। और A जो होगा 1 होगा, तो न्यूट्रॉन बराबर जो होगा 1 - 1 होगा, यानी 0 होगा न्यूट्रॉन। और परमाणु प्रोटॉन का संख्या जो होगा क्या होगा, एक ही होगा। क्योंकि समस्थानिक हाइड्रोजन का 3 होता है, एक H1 और H2 और एक क्या होता है S3 इसमें देखिए न्यूट्रॉन का संख्या अलग अलग आ रहा है। यहाँ 0 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 2। घटा करके ऊपर माइनस नीचे करेंगे तो न्यूट्रॉन आ जाएगा। यानी लेकिन प्रोटॉन हमेशा कोई भी रहेगा तो एक ही होगा, क्योंकि मेन हाइड्रोजन में क्या है 1। तो चलिए अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। क्या दिखा रहे थे देखिए जरा सा। हाइड्रोजन अणु का नाभिक किसमें बना होता है, तो देखिए प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो न्यूट्रॉन नहीं भी हो सकता है, तो ये नहीं होगा, केवल प्रोटॉन होगा। प्रोटॉन होना जरूरी है, 2 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये नहीं होगा, इसमें से कुछ भी नहीं होता। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 2 है। तत्व का नाम क्या होगा, तो 2 + 8 + 2 कितना हो जाएगा, 8 2 10 2 कितना 12। 12 किसका होता है, मैग्नीशियम का। पोटेशियम का कितना होता है 19। सोडियम का कितना होता है 11। रेडोन का कितना होता है ना। इस तरह से ध्यान रखना है। अब जो है क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर हो जाएगा क्या चीज, मैग्नीशियम। जिस परमाणु की बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता कितना होगा, तो 0 होगा। क्योंकि पूरा 8 इलेक्ट्रॉन जब भर जाएगा तो 8 में से 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा उसका 0। कोई भी परमाणु के अंतिम कक्षा में जब 8 इलेक्ट्रॉन होगा तो उसका वैलेंसी कितना होगा 0।
परमाणु क्रमांक 17 वाला एक तत्व नीचे दिए गए परमाणु क्रमांक की विशेषता रखेगा। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा 35। हम लोग जानते हैं क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है 17 और 35 किसका होता है, क्या होता है द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या 35 और परमाणु संख्या 17 यानी किसका होता है, तो क्लोरीन हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है।